नमस्कार, मैं हूं केसी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, एक क्लास कार्डन्स मेथड क्लास। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड पे चर्चा कर लेते हैं और कोशिश करते हैं सारी बातों को अच्छे से समझते हुए चलें। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डन्स मेथड। क्यूबिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे या क्यूबिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे वो किस मेथड से निकालेंगे? कार्डन्स मेथड हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए यहाँ देखिए, क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा: ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि यहाँ ए 0 ना हो। अगर आप ए को ही 0 कर दीजिएगा तो यह क्यूबिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और इस क्यूबिक इक्वेशन को आप देखेंगे तो अगर हम पूछेंगे आपसे कि यह कंप्लीट इक्वेशन है कि इनकम्प्लीट इक्वेशन है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये कंप्लीट इक्वेशन है। क्यों कंप्लीट इक्वेशन है? क्योंकि सारी टर्म आपको इसमें दिखाई दे रही होगी। ठीक है, x की पावर 3 है, फिर एक्स स्क्वायर है, x है और लास्ट वाली टर्म है। ठीक है, तो यह एक कंप्लीट इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी बात हम कर लेते हैं, जैसे यह देख लो, एक्स क्यू माइनस 9x प्लस 28 इक्वल टू 0। तो कहोगे कि सर ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्यूबिक इक्वेशन में आपको इसकी सेकेंड टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। सेकेंड टर्म देख लीजिए, है एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जनरली वैसी क्यूबिक इक्वेशन जिसका सेकेंड टर्म ना हो, ठीक है, वैसी क्यूबिक इक्वेशन जिसकी सेकेंड टर्म ना हो, उसी के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वह कार्डन्स मेथड को अप्लाई करते हैं। किस मेथड को मेरे भाई? कार्डन्स मेथड को अप्लाई करते हैं। तो अब प्रश्न यह होगा आपका कि सर अगर सेकेंड टर्म दिया हुआ होगा तो फिर हम कार्डन्स मेथड कैसे अप्लाई करेंगे? सेकेंड टर्म को सबसे पहले आपको क्या करना होगा? रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के बाद फिर हम कार्डन्स मेथड अप्लाई करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन के बारे में चर्चा कर लिए हैं, और क्यूबिक इक्वेशन में जो कंप्लीट इक्वेशन होगा और इनकम्प्लीट इक्वेशन होगा उसके बारे में भी चर्चा कर लिए हैं। और ध्यान यह रखना है कि सेकेंड टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर सेकेंड टर्म है तो सबसे पहले सेकेंड टर्म को रिमूव करना होगा, फिर हम लोग कार्डन्स मेथड अप्लाई करेंगे और उसकी सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कार्डन्स मेथड का जिक्र कर लेते हैं, कार्डन्स मेथड पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, चलिए यह सारा बात आप समझ गए होंगे। एक क्यूबिक इक्वेशन हम सपोज कर ले रहे हैं। लेट द क्यूबिक इक्वेशन बी z की पावर क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0। कोई एक क्यूबिक इक्वेशन है और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस क्यूबिक इक्वेशन में हमने इसका सेकेंड टर्म नहीं लिया है, यानी z की पावर 2 वाली टर्म आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यह कोई क्यूबिक इक्वेशन है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम कार्डन्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखना मेरे भाई। मान लेते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हम सपोज कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम z इक्वल टू u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3। ठीक है, ध्यान रखना z में यह क्यूबिक इक्वेशन है तो z की ही 3 वैल्यू मिलेगी। तो उसका एक रूट हम कंसीडर कर लेते हैं, इज ए रूट
ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन 1 का एक रूट हमने सपोज कर लिया, z इक्वल टू यू की पावर 1/3 जो v की पावर 1/3। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका क्यूब कर दिया जाए तो ये हो जाएगा z की पावर क्यूब u की पावर 1/3 जो v की पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो z की पावर क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फर्दर इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो z की पावर 3, यहाँ से 3 कैंसिल, u यहाँ से मिल जाएगा v प्लस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3। यहाँ हम u की पावर 1/3 जो v की पावर 1/3 को क्या माने हुए हैं, z माने हुए हैं, तो यहाँ z आ जाएगा z की पावर क्यूब, इसको इस साइड ले आइए, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 z, u इधर आएगा माइनस u हो जाएगा, v इस साइड लेकर आइएगा माइनस v हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, u प्लस v इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1, z की पावर क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0, ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसका सेकेंड टर्म नहीं है तो हम लगा रहे हैं कार्डन्स मेथड। इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, z की पावर 3 माइनस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 z माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, और हमने एक रूट कंसीडर किया है, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट कंसीडर करके हम चल रहे हैं क्या, z बराबर u की पावर 1/3 जो v की पावर 1/3। अब इस दोनों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, थोड़ा आराम से ही चल रहे हैं, ठीक। कंपेयरिंग the coefficients of इक्वेशन नंबर 1 and 2, दोनों में हम लोग कंपेयर करो। z की पावर 3 यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी z की पावर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ z का जो कोएफिशिएंट है 3h है और यहाँ जो z का कोएफिशिएंट है वह आपको कितना दिखाई दे रहा है, उसको देखिए। यहाँ जो z की कोएफिशिएंट है वह आपको दिखाई दे रहा है -3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और यहाँ जो z का कोएफिशिएंट है वह आपको 3h दिखाई दे रहा है। 3 से 3 दोनों तरफ कैंसिल हो गया तो यहाँ से मिल गया क्या भाई मेरे, u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और 3 से 3 कैंसिल कर दिए, माइनस उधर शिफ्ट कर लो, -h मिल जाएगा। दोनों तरफ आप क्यूब करोगे तो यह हो जाएगा u इंटू वी इक्वल टू में -h की पावर 3। फिर अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ देख लो मेरे भाई, -u प्लस भी जो हो गया, -u प्लस भी जो हो गया है वह किसके बराबर हो जाएगा, -u प्लस भी जो हो गया वह g के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि u प्लस भी जो हुआ वो -g के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ यह दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स दिखाई दे रहा होगा और यहाँ सम ऑफ 2 रूट्स दिखाई दे रहा होगा। तो u और v रूट्स है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा क्योंकि u और v रूट्स है। किसका रूट्स है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ द रूट्स दिखाई दे रहा होगा और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिखाई दे रहा होगा। तो आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा मेरे भाई, आ जाओ देखते चलो। देखते चलेंगे। Since u and
V are the roots of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कौन कौन, u और v। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगा, t हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, x z यूज है, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल गुने x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, आप समझ गए होंगे। टी स्क्वायर माइनस यू प्लस बी इंटू टी प्लस यू भी इक्वल टू 0, यानी यह फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुने एक्स जो मूलों का गुणनफल बराबर में 0। चलिए तो यहाँ से देखो मेरे भाई, टी स्क्वायर माइनस यू प्लस भी आप निकाल के रखे हो माइनस जी, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जी टी, और u इंटू भी आप निकाल के रखे हो माइनस एच क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस एच क्यू इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे t की 2 वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? t की 2 वैल्यू मिल जाएगी। अब t की 2 वैल्यू जो मिलेगी, ठीक है, वहीं एक वैल्यू जो होगा वो u का वैल्यू होगा, और एक जो वैल्यू t का जो दूसरा वैल्यू होगा वो v का होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि u और v किसका रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ से जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद u मिलेगी और v मिलेगी। ठीक है, तो u t की जो 2 वैल्यू मिल गई, t की पहली वैल्यू u हो जाएगी और t की जो दूसरी वैल्यू होगी वो v हो जाएगी। चलो आगे देखो भाई, देखा जाए चलिए तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 3 वी गेट, जब आप इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करोगे, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने जाओगे, तो t की 2 वैल्यू मिलेगी। तो t की जो पहली वैल्यू मिलेगी वो u मिल जाएगी, और t की जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो v मिल जाएगी। तो जब हमको u मिल जाएगा तो हम u की पावर 1/3 यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और जब हमको v मिल जाएगा तो v की पावर 1/3 भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या कंसीडर किया है, एक बार आपको हम दिखा देते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। जो क्यूबिक इक्वेशन था, जो क्यूबिक इक्वेशन था, उसकी एक रूट्स हमने क्या कंसीडर करके चला है, उसको देखा जाए। क्या हमने मान के चला था, z इक्वल टू यू की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3 इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व करना है, और जो क्यूबिक इक्वेशन है तो स्वाभाविक सी बात है इसकी 3 रूट होगी, जिसमें एक रूट हमने कंसीडर करके चला है, क्या, u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3। चलिए तो यहाँ हम एक सेकेंड होल्ड करेंगे आप लोग। Hence, all the roots of equation 1 are, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी पहली रूट हम यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी 3 रूट होगी, तो पहली रूट को हम नाम दे देते हैं, z में ही था इक्वेशन 1, तो z1 इक्वल टू यू की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3, या इसकी पहली रूट्स हो जाएगी।
दूसरी जो रूट होगी उसका नाम हम Z2 कर देते हैं। यह होता है ओमेगा u की पावर 1/3 जोड़ ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, और जो तीसरी रूट होगी उसका नाम हम Z3 कर देते हैं। यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 जोड़ ओमेगा v की पावर 1/3। तो इस तरह से हम यह तीनों रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन का निकाल लेंगे। अब प्रश्न है क्या, प्रश्न यह है यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ ओमेगा आप देख रहे होंगे तो 2-3 बात आप याद रख लें। ओमेगा स्क्वायर ये सब आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में, और 11th क्लास में ही पढ़े होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़े होंगे। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, नोट करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और यहाँ मेरे भाई ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1/2 माइनस आयोटा √3/2 होती है। एक चीज़ अब आप और जान रहे होंगे, क्या जान रहे होंगे उसको देख लिया जाए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग यूज करेंगे, वहाँ समझा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यह कार्डन्स मेथड था, ठीक है। हम लोग मेथड जिक्र कर दिए हैं। मेथड अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई मेथड को जिक्र करो तो आप इसको लिखोगे, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपको विशेष समझ में आ जाएगा, और जो हम मेथड रखे हैं सेम वही यूज करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन के साथ भी सेम ही मेथड हम लोग यूज करेंगे, कहीं कुछ इसमें बदलाव नहीं करेंगे, तो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन से समझिए इसको। चलिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है सॉल्व x³ -18x -35 = 0 बाई कार्डन्स मेथड। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई दे रखा होगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशन में आपको सेकेंड टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। x³ -18x -35 = 0 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने बताया, पीछे चले जाओ, z की पावर 3 प्लस 3hz प्लस g = 0। क्या उस फॉर्म में है? z की पावर 3 3hz प्लस g = 0, जो आप मेथड आपको समझा के आ रहे हैं। तो यहाँ एक इसका रूट हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम x बराबर u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मेरे भाई क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, x की पावर 3 u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3 है, पूरे का क्यूब चला जाएगा। x की पावर 3 a प्लस b के होल क्यूब में इसको तोड़ो भाई, a³ प्लस हो जाएगा b³ प्लस हो जाएगा 3 है, पढ़ लेना, 3ab इंटू a प्लस b। चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। x की पावर 3, यहाँ से मिल जाएगा u, यहाँ से मिल जाएगा v, यहाँ से मिल जाएगा 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और यहाँ देखिए भाई u की पावर 1/3 जो v की पावर 1/3 को आपने क्या माना है, x एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3, इसको इधर शिफ्ट करो, -3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x, या u इस साइड आ जाएगा, v इस साइड आएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, -u -b, माइनस कॉमन ले लो, u प्लस v = 0। इक्वेशन नंबर यह सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए।
एक इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरी इक्वेशन आपको यह दिखाई दे रहा है, और ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो क्यूबिक इक्वेशन है, उसकी एक रूट हम यह एज्यूम करके चल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। एक बार आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है, एक बार वीडियो देखो, कॉपी में लिखो, सोए सोए रजाई में घुस के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, रील्स नहीं देख रहे हो कि जहाँ कुछ लिखना उखना नहीं है, सिर्फ नयन सुख लेना है। चलो काम चल जाएगा। दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग comparing the coefficients of equation number 1 and 2। दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो भाई देख ले, x की पावर 3, यहाँ x की पावर 3 है। ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है x का कोएफिशिएंट, तो -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और यहाँ x का जो कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है वो -18 दिखाई दे रहा है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 से वो 3 छक 18 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू 3 छक 18, माइनस माइनस कैंसिल। दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो दोनों तरफ जैसे ही क्यूब करोगे तो u इंटू भी, और 6 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 216। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिखाई दे रहा होगा, यानी आप इसको बोल सकते हो मूलों का गुणनफल आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ देखो भाई, माइनस यू प्लस भी जो हो गया, माइनस यू प्लस भी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, -35 के बराबर में हो गया, -35। तो यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो u प्लस भी आपको कितना मिलेगा, 35 मिल रहा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिखाई दे रहा है, यानी सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे। चलिए देखते चलो, समझते चलो। इसको एक बार आप कॉपी पे लिखोगे, फिर इसको समझोगे, फिर बनाओगे, तब जाके होगा तुम्हारा। Since u and v are the roots of quadratic equation, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, जब आपको सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x जोड़ मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है भाई, जो CBSE वाले हैं वो ध्यान देंगे, क्या पढ़े हो, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x ऑलरेडी यूज है इसलिए t यूज कर रहे हैं। चलो आगे देखो, कुछ भी यूज कर सकते हो, x नहीं करना। t² माइनस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ u प्लस भी आपके पास कितना, 35। तो 35 सॉरी, यहाँ x नहीं होगा, t होगा, यहाँ t कर लो, t। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो t और प्लस u इंटू भी 216 इक्वल टू g। तो भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन मेथड लग जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, t² माइनस 27t माइनस 8t और प्लस 27 8 -27 माइनस 8 हो जाएगा -35, और 27 8 216 होता है, प्लस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से आप t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा क्या, और यहाँ से दोनों में -8 कॉमन ले लो, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यह सब आपको आ रहा है, इसलिए ज़्यादा हम इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखो भाई यहीं पे देखो, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, t -27, फिर आ जाएगा आपको t -8 इक्वल टू 0। t की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो मिलेगी t -27 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू हो गया 27, और दूसरा t -8 इक्वल टू 0, तो t हो गया 8।
अब हमने बताया था कि t की जो दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई 27 और एक मिल गई 8, यही जो t की पहली वैल्यू होगी वह u हो जाएगी और t की जो दूसरी वैल्यू होगी वह v हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो t जो होगी, t की जो पहली वैल्यू हो गई उसका नाम हम u दे देते हैं, वह 27 हो गया, और t की जो दूसरी वैल्यू हो गई उसका नाम हम v दे देते हैं और वह है 8। तो भाई मुझे क्या निकालना है यहाँ से, u की पावर 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम 27 की पावर 1/3 लिखेंगे, u की पावर 1/3, और यहाँ 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उस पूरे की पावर कितना आ जाएगा 1/3। तो u की पावर 1/3 जो आ गया वो कितना आ गया, 3 3 कैंसिल, 3 यहाँ से मिल गया। अब मेरे भाई यहाँ देख, उसी तरह से यहाँ v की जो वैल्यू मिल गई वह 8 मिल गई, तो मुझे v की पावर 1/3 निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, v की पावर 1/3 निकालनी है, तो यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, चलो ध्यान देते चलो। v की पावर 1/3 इक्वल टू यह हो जाएगा, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इस पूरे का होल पावर 1/3 है, 3 3 कैंसिल हो गया, v की पावर 1/3 यहाँ से मिल गया 2। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं, सारे रूट्स हम बता सकते हैं। इक्वेशन 1 जो आपका क्यूबिक इक्वेशन था उसका सारा रूट्स हम निकाल सकते हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, अगर कहीं दिक्कत उक्कत हो तो वीडियो को रोक देना, फिर अपने जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से आप अपना स्क्रीनशॉट लेते चलना। थोड़ा स्लो हो गया है क्या? hence all the roots of इक्वेशन 1 आर। देखो पहला रूट हम क्या कंसीडर किए हैं वो देख लेना, x बराबर u की पावर 1/3 जोड़ x बराबर u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3। तो चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो x की 3 वैल्यू मिलेगी, तो पहले रूट्स को हम x1 कंसीडर कर लेते हैं। x1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई क्या, u की पावर 1/3 जोड़ v की पावर 1/3। u की पावर 1/3 आपको यहाँ पे मिल गया 3, और v की पावर 1/3 आपको मिल गया 2। इसकी पहली जो रूट हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। x2 मतलब इसकी दूसरी रूट, यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो स्वाभाविक सी बात है 3 रूट होगी। आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी यूज कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। चलो यहाँ पे हमने क्या बताया कि दूसरी रूट जो आप निकालोगे तो वो निकालने का तरीका है ओमेगा u की पावर 1/3 जोड़ ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3। यहाँ से मेरे भाई ओमेगा की वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, और ये दोनों रूट अगर सेम आ जाता तो फिर कॉमन होगा, दोनों कॉमन हो जाता, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 यूज कर लेते, तो वो अभी एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे कि वह आ जाए, ठीक ना, तो वो समझाने के लिए आपको वहाँ पे लिखा दिए थे। चलो खैर यहाँ पे तो डालना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू डालो तो यह हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और भाई यहाँ गुना हो जाएगा कितना, u की पावर 1/3 जो है, u की पावर 1/3 3 है, तो 3 से गुना हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा √3/2, और इसमें गुना हो जाएगा v की पावर 1/3, तो v की पावर 1/3 आपको 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। चलो जब इसको हम फर्दर आगे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा -3/2 और प्लस में आ जाएगा आयोटा 3√3/2, यहाँ हो जाएगा 2 2 गया, -1 आ जाएगा, और भाई ये हो जाएगा आयोटा √3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, देख लेना ये सब। अब यहाँ पे -3/2 और -1 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपको -5/2, और इसमें से यह घट जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा ना, नहीं माइनस में नहीं आएगा भाई, ये 2√3 हो जाएगा ना, 2√3 हो जाएगा, तो 3 प्लस आयोटा √3/2, तो यह दूसरी वैल्यू आ गई, मतलब x2 की वैल्यू आ गई। उसी तरह से आप x3 भी निकाल लेंगे, तो जब आप x3 निकालेंगे तो यह क्या आ जाएगा, जो तीसरी रूट इसकी आएगी, तीसरी जो रूट आएगी
तीसरी जो रूट आएगी x3, वह हमने आपको बताया क्या, ये आगे पीछे कर सकते हो भाई, अगर कहीं हमने लिखा दिया होगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओमेगा आप लिखे हो तो आप ओमेगा स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उल्ट ये हो जाए तो आप घबराना नहीं, v की पावर 1/3। चलो यहाँ आपको आप खुद निकाल लेना, यह जो आपको आ जाएगा जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो -5/2 और माइनस आयोटा √3/2 आ जाएगा, क्योंकि कंजुगेट पेयर में आता है, या आप पढ़े हुए हो और जान रहे हो। तो यहाँ इसकी सारी जो रूट्स निकल के आ गई, हेंस ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर क्या क्या आ गया। तो पहली रूट आ गई इसकी, पहली जो रूट आ गई इसकी कितनी आ गई 5, दूसरी जो रूट आ गई वह आ गई -5/2 प्लस आयोटा √3/2, और तीसरी जो रूट आ गई वह आ गई -5/2 और माइनस आयोटा √3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि वैसी क्यूबिक इक्वेशन जिसका सेकेंड टर्म नहीं हो, तो हम डायरेक्ट कार्डन्स मेथड अप्लाई करेंगे और उसकी सारी रूट्स को हम निकाल लेंगे। समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो एक बार आप और वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम वैसे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि जिसमें वैसा क्यूबिक इक्वेशन जिसका सेकेंड टर्म दिया होगा। तो सबसे पहले आपको सेकेंड टर्म को रिमूव करना होगा। आपने पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ द सेकेंड टर्म, नहीं पढ़ा होगा तो हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे, तो टेंशन न लो। और सबसे पहले सेकेंड टर्म को रिमूव करना होगा, और सेकेंड टर्म को जैसे आप रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली वापस से कार्डन्स मेथड अप्लाई कर लोगे, क्योंकि सेकेंड टर्म है नहीं तो कार्डन्स लग जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम समझाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। चलो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है